तुर्की और सीरिया के एक बड़े हिस्से में बीती रात जब लोग गहरी नींद में सोए थे, तब शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि अगली सुबह उन्हें वो भयानक मंजर देखना पड़ेगा जो शायद ही वो अपनी जिंदगी में भूल पाएं। भूकंप के जोरदार झटकों ने तुर्की और सीरिया में जानमाल की ऐसी तबाही मचाई है जिससे उबरने में लंबा वक्त लग जाएगा। कवर स्टोरी में आज इसी की बात। तुर्की और उत्तरी सीरिया में जबरदस्त भूकंप आया है, जिसकी वजह से अब तक 2300 लोगों के मारे जाने की खबर है और हजारों लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग लापता भी हैं जो मलबे में दबे हो सकते हैं। भूकंप 7.8 मैग्नीट्यूड का था। तुर्की में सीरिया की सीमा के नजदीक भूकंप के झटके पूरे मिडिल ईस्ट में महसूस किए गए। यहां तक कि लेबनान, मिस्र, गजा और साइप्रस में भी लोगों को झटके लगे। भूकंप का केंद्र गाजिएंटेप प्रांत में था, लेकिन अधिकतर इमारतें उन शहरों में गिरी जो यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, और ये वो इलाका है जहां हजारों सीरियाई शरणार्थी रह रहे हैं। और सूरज निकलने पर सामने आई भूकंप से हुई तबाही का असली तस्वीर। तुर्की के कुछ शहरों में तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा था। जहां इमारतें खड़ी थी वहां अब मलबे का पहाड़ जैसा बन गया। राहत और बचाव कर्मी कई शहरों में मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे तुर्की में लगभग 3000 इमारतें भूकंप की वजह से गिरी हैं। एक शहर में तो कम से कम 15 इमारतें गिरने की खबर है, लेकिन गाजिएंटेप में मृतकों की संख्या सबसे अधिक होने की आशंका जताई जा रही है। और इतना ही नहीं, इसके बाद भूकंप के 70 से अधिक और झटके महसूस किए गए, जिनमें से एक की तीव्रता तो 7.5 मापी गई। तबाही के बीच कुछ लोगों ने अपनी आंखों देखी बयां की। Yani ben uyuyordum, eşim beni uyandırdı ama çok şiddetli diye korkunç bir depremdi tabii. Her taraftan ses geliyordu. Bayağı da sürdü, yani ben tahminen 2 dakika kadar sürdü. Kız kardeşim var, 3 tane çocuğu var. Kocasıdır, kaynanasıdır, kayınbabasıdır. Şu anda bizden 7 insan enkazın altındadır. Vallahi o sarsıntıda duydum zaten hep. Sonra kardeşiydi orada. Sizin mi? 8 kişi. 3 tane çocuğu yok. Dayımdır, yengemdir, oğludur, kızıdır, 3 tane çocuğu. और तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। लोगों से गुजारिश की जा रही है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें ताकि नेटवर्क जाम ना हो और राहत और बचाव कर्मी बेहतर तालमेल के साथ काम कर सकें। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताय्यिप एर्दोगान ने मीडिया को संबोधित किया और आशंका जताई कि मृतकों की संख्या अभी बढ़ सकती है। Deprem bölgesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye kadar yükseleceğini bilemiyoruz. Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmamızdır. Uluslararası yardımlar için de ülkemizde temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve Avrupa Birliği yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भूकंप में मारे गए और घायल लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की और कहा कि भारत हर मुमकिन मदद करेगा। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। और इस दौरान मदद के लिए यूरोपीय यूनियन अपनी सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को तुर्की भेज रहा है। और ट्वीट करके उन्होंने ये बताया भी, उत्तरी सीरिया में पूरे बॉर्डर इलाके में राहत और बचाव कार्य में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ कई शहर और कस्बे बहुत दूर दूर पर बसे हुए हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही इलाका है जो जंग की वजह से पहले ही बदहाल है। कई जगहों पर बच्चों को भी इमारतों के मलबे से बाहर निकाला गया। सीरिया में सरकार के नियंत्रण वाले अलेप्पो, लाटकिया और हमा जैसे प्रांतों में मृतकों की संख्या सैकड़ों में पहुंच चुकी है। अभी ये नहीं पता चल पाया है कि विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाके में भूकंप की वजह से कितने लोग मारे गए हैं। और विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाके में काम करने वाले सिविल डिफेंस ग्रुप व्हाइट हेलमेट्स का कहना है कि वहां अंतर्राष्ट्रीय मदद की फौरन जरूरत है।
Many buildings in different cities and villages. सीरिया के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कई शहरों और गांवों में कई इमारतें धराशायी हो चुकी हैं। हमारी टीमें तमाम शहरों और इमारतों तक पहुंच रही हैं। अभी भी कई परिवार मलबे में दबे हुए हैं। हमारी टीमें उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं। Now are under the rubble. Our teams trying to save them, trying to save their people. पूरी कोशिश की जा रही है कि मलबे में दबे तमाम लोगों को निकाला जा सके, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल काम है। हमें मदद चाहिए, हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद चाहिए। International community to do something to help us, to support us. Northwest Syria. उत्तर पश्चिमी सीरिया में तबाही ही तबाही है। अपने लोगों को बचाने के लिए हमें हर किसी से मदद की ज़रूरत है। और जिस पूरे इलाके में भूकंप ने तबाही मचाई है उसे ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। काफ़ी पहले से इस फॉल्ट को बेहद खतरनाक मान लिया गया था। हालांकि 100 से ज़्यादा साल से यहाँ कोई बड़ी हलचल नहीं हुई थी। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता लीना संजाब। तुर्की एक ऐसा देश है जहां गजब का बुनियादी ढांचा है। ये इलाका पहले भी भूकंप के लिए संवेदनशील रहा है और वो इसके लिए तैयार भी रहे। इसके लिए उन्होंने अपना कौशल भी विकसित किया। फिर भी वो अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगा रही हैं। वहाँ लेवल 4 इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। सीमा से लगने वाले इलाके की बात करें तो दक्षिण तुर्की बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जहाँ से उत्तर सीरिया लगता है। ये वो इलाका है जहाँ विपक्ष का दबदबा है, जहाँ गरीबी है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। बुनियादी ढांचा एक दशक चले युद्ध में तबाह हो चुका है। एलेप्पो के ग्रामीण इलाकों में 6 अस्पताल पहले ही ध्वस्त हो चुके हैं और जो बाकी अस्पताल वहाँ हैं वो भी बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। यही वो इलाका है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ मलबे में दबे लोगों को किसी से मदद नहीं मिलने वाली। ये लोग तो पहले ही विस्थापित जिंदगी जी रहे हैं और शिविर में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 10 साल तक युद्ध का दंश झेला है, जो अब सर्द मौसम में बेहद अप्रत्याशित हालात में हैं, जिनके पास ना के बराबर मदद है। to be provided.